आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। तो मन पूर्ण तभी होगा, मन को शांति तभी मिलेगी जब किसी पूर्ण से जुड़ोगी। और पूर्ण से जब तक नहीं जुड़ोगी तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। इस संसार में संसार के लोगों से जितना जुड़ना हो जुड़ करके देख लो, वो पूर्ण है ही नहीं, तो क्या आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी? पूर्ण तो खाली परमात्मा है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शास्त्रों ने पूर्ण पूर्ण कह करके संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही है, उसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है। तो जब आप किसी पूर्ण से जुड़ोगे तभी आपके जीवन में पूर्णता आएगी। कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश दिया। मां, ये मन है ना, जैसे ताला एक होता है, चाबी एक होती है। अब इधर मोड़ दिए ताला बंद हो गया, इधर मोड़ दिए ताला खुल गया। उसी प्रकार ये मन है, जगत की ओर मोड़ दिए तो ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, तो ये मन ही बंधन का कारण बन जाता है। और वही मन अगर उधर से हटा करके अगर इधर लगा लिए जगदीश्वर की ओर, वही मुक्ति का हेतु बन जाता है। देवहूति ने कहा, बेटा चाहती तो मैं भी हूं कि मन को हटा करके जगदीश्वर में लगाऊं, पर ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं? क्योंकि मन है जैसे माला लेकर के, अगर हम आप भी देखते होंगे माला लेकर के बैठते हैं तो चित्त में क्या होता है? चित्त में जो है तो विषय चलने लगता है। आप जैसी माला पकड़ करके बैठिएगा, कभी घर में देखिएगा कि माला लेकर के जप कर बैठेंगे उतना मन नहीं भागता है, पर जैसे माला लेकर के जप करने बैठेंगे तो मन इतनी जगह पर लग जाएगा, कभी आप यहाँ से हटाओगे तो दूसरी जगह तुरंत जाकर के लग जाएगा। क्यों? ऐसा होता होगा जिन जिन ने माला किया है, शुरू में तो जरूर होता है। जैसे माला पकड़ करके बैठोगे तो आलस आने लगेगी, निद्रा आने लगेगी। अगर आलस निद्रा को त्याग दिए तो फिर क्या होगा? बोले कि चित्त विषय पर चलने लगता है, काम जो है तो आंखों पर नाचने लगता है। ऐसा क्यों होता? आप लोगों ने भी सोचा होगा कि जब माला ही जपती हूँ तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जितने हमारे अंदर पाप बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, जब हम नाम लेना शुरू कर देते हैं तो जब भगवान का प्रवेश अंदर होने लगता है तो वो जो जन्म जन्मांतर से जो बैठे हुए हैं जो शत्रु अंदर, तो इतना जल्दी तो घर छोड़ करके भागते नहीं। वो तो बस यही संकेत करते हैं, चित्त को ऐसा भटकाते हैं कि विषय में लगाते हैं कि बस जप करना बंद कर दो। पर अगर फिर भी नहीं बंद किए तो वो बाप बाप चिल्ला करके सभी बाहर भागते नजर आते हैं। और कुछ दिन में फिर मन शुद्ध हो जाता है और बिल्कुल फिर मन जप में लगने लगता है। प्रारंभिक में ऐसा जरूर होता होगा। अगर जिन्होंने जप नहीं किया वो कल जरूर जप करके देख ले, कुछ दिन तक तो ऐसा जरूर होगा। और कुछ दिन बाद प्रभु कृपा करेंगे, जब पूर्णता प्रभु चित्त में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसा होगा कि फिर मन है वो मन मंत्र में चलने लगे। इसलिए माँ कपिल भगवान कहते हैं कि ये मन ही संसार में बंधन और मुक्ति का हेतु है। बस फर्क इतना है कि जगत में लगाओगे तो ये बंधन का कारण बन जाएगा और जगदीश्वर में लगाओगे तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। मन एक ही है। इसलिए गीता में कहते हैं कि मन चंचला, कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। देवहूति ने कहा, बेटा मन को कैसे लगाया जाए?
कहे उसके लिए सबसे अच्छा साधन यही है कि जो भगवत रंग में रंग चुका है, ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। जब संतों का संग करोगी तो भगवान के नाम की महिमा, रूप की महिमा, धाम की महिमा सुनाएंगे, और ऐसा सुनाते सुनाते तुम्हें भगवत रसिक रंग में रंगते जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि तुम सुनते सुनते उन्हीं के रंग में रंगती जाओगे। इसलिए संतों के संग में लगो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन जय हो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। 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 जय हो तेरी अच्छी बनेगी। गए हुए मेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल करो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
मोहरता में बहुत दिन सोए, मोहरता में बहुत दिन सोए, मोहरता में बहुत दिन सोए, मोहरता में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी ऐसी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी ऐसी बनेगी। घर के संग जाग रे, तेरी ऐसी बनेगी। घर के संग जाग रे, तेरी ऐसी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अगली बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। प्रेम से संत भगवान की जय। तो इसलिए माँ संतों के संग में लगो। देवहूति ने कहा बेटा हम कैसे पहचानेंगे कि सच्चा संत कौन है और कौन भगवत रंग में रंगा हुआ है। सच्चे संत का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर 5 लक्षण गिनाए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अज्ञात शत्रुवः शान्तः साधवो साधुभूषणः। संत बड़े तितिक्षु होते, द्वंद्वों को सहन करने में आपने माला पहना दिया तो भी कोई बात नहीं, जैसे थे वैसे हैं। आपने धक्का मार करके भगा दिया तब भी संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तितिक्षव। हमारे ब्रज में एक संत हुए माधव दास, जो मधुकरी वृत्ति से अपनी जीवन यापन किया करते थे। मधुकरी वृत्ति से यानी मधुकरी वृत्ति उसे कहते हैं कि जाएं और जो मिल जाए जो और मांग करके और ला करके जो रोटी को टांग दे कुटी में, और उसके बाद है जो 2 रोटी को पा करके और फिर चकाचक भजन करें। आज भी ऐसे ब्रज में संत हैं जो मधुकरी वृत्ति करके भजन करते हैं। तो माधव दास भी जाते तो एक बुढ़िया माई के यहाँ डेली जाने का नियम बना लिए। कुछ नहीं देती थी वो बस इतना करती थी कि बस ये पहुंचे हैं तो गालियां देना शुरू कर देती थी। अरे आगे आने खट्टू नकारा कहीं का, अरे देखो तो इसे शर्म नहीं आती कैसे आकर के द्वार पर खड़ा। लोगों ने कहा महाराज ये तो आपको कुछ देती नहीं फिर भी आप इसके द्वार डेली जाते हो। बोले ये तो आपको गाली देती। बोले कुछ न कुछ तो देती है, कुछ तो देती है वही देने जाता हूं। एक दिन द्वार पर पहुंचे और कहे भवत भिक्षाम देही। तो आप पोतना जिसको बोलते हैं पोता लेकर के घर को पोत रही थी, और जैसे इन्होंने कहा भवत भिक्षाम देही, उस पोते को मारा खींच करके। संत माधवदास जी ने आज उसे ग्रहण कर लिया। का जीवन पर्यंत इसने कुछ नहीं दिया और जब आज इसने दिया है तो जरूर ग्रहण करूंगा। और संत माधवदास जी बोल पड़े, संत माधवदास भी उत्तरे सी का देगा। संत माधवदास भी तुम्हें इस पोते का उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा? और सोची कहीं श्राप न दे दे। बोले संत माधवदास भी उत्तरे सी का देगा। जा पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे भी होगा। जा पोता दिया है तूने, जा पोता तुम्हें मिलेगा। कहने लगे कि संत माधवदास जा तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें पोता नहीं था, तुमने आज मुझे पहली बार कुछ दिया है पोता, इसलिए जा मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पोता होगा। अब तो बूढ़ी माई कहने लगी
क्या बोल वो बूढ़ी माई सोचने लगी बैठ करके, पोता दियो न प्रेम से रिश्वत दीनो मार, पोता दियो न प्रेम से रिश्वत दीनो मार, ऐसे पुण्यन से सखी पोता खेलत द्वार, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे भी घर उपजते जैसे भक्त ध्रुव और प्रहलाद, तो मेरे भी घर उपजते जैसे ध्रुव और प्रहलाद। बूढ़ी माई सोचने लगी कि मैंने अगर गुस्से में पोता दिया तो बदले में मुझे आज पोता दे दिया, और कहीं मैं अगर प्रेम से अगर प्रसादी दी होती तो संत तो ऐसी कृपा करते कि मेरे तो ध्रुव प्रहलाद जैसे संतान होती, पोता होता मेरा। और कहने लगी कि धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। कहने लगी कि धन्य है सद्पुरुषों का संग, जो मैंने इस क्रोध में भी अगर इनको पोता दिया तो पोता दिया। संत माधवदास भी क्या किए, बोले कुछ दिए इसको ग्रहण करूं और ले जाकर अगर फेंक दूं तो उसका अपमान होगा। तो ले गए और धुल करके उसकी बत्ती जलाए, बत्ती बना करके मंदिर में जलाए, और पोता कहने लगा कि आज तक मैं खाली कीड़ों मकोड़ों को मारता था, पर धन्य है संतों का संग जिन्होंने मुझे ला करके इस मंदिर में उजाला प्रकट करने का काम किया। तो ऐसे संत होते हैं। तो तितिक्षुकः संत बड़े तितिक्षु होते हैं। अकारुणिका उनके हृदय में दया बहुत होती है। सुविधा सर्व को अपने सभी देहधारियों को समान दृष्टि से देखते हैं। सर्वदेहिना अज्ञात शत्रुओं का कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु शांत साधवो समभूषण, उनका कोई शत्रु नहीं होता। ऐसे संतों का 5 लक्षण गिनाया। देवहूति ने कहा बेटा मैं समझ गई कि कोई कितना भी बड़ा पापात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, कोई कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, पर जो आपकी शरण में आ गया वो परम पुनीत हो जाता है। और एक तरफ कितना भी विद्वान हो, धर्मात्मा हो, और अपनी विद्या और तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहे तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। एन्ने च पापा यदुपासिते श्रयाया, जितने भी बड़े पापी हैं, सुखदेव जी ने मंगलाचरण करते हुए पापा कह करके संबोधित किया। और आजकल देखिए सभी बच्चे पापा कहते। पापा का मतलब होता है जो पापियों का भी जो बड़ा पापी है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पापा का क्या मतलब? बोले जो पापियों का भी पापी, जो सबसे बड़ा पापी। तो अगर ऐसा पापी भी अगर भगवान के शरण में आ जाए, ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ, बाबा ने भी लिखा है। अब आप सोचो कि कैसे बता रहे हैं, पर बाबा ने भी लिखा कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और सुखदेव जी ने भी मंगलाचरण करते समय यही कहा कि एन्ने च पापा यदुपाश्रिते श्रया, पापा यानी जो पापियों का भी पापी। तो ऐसा भी पापी अगर भगवान के शरण में आ जाता है वह भी परम पुनीत हो जाता है। और जो ज्ञान का अभिमान, जो तपस्या का अभिमान लिए बैठा है तो बैठा रह जाएगा। इस प्रकार से दिव्य उपदेश को सुन करके देवहूति का शरीर प्रेम में पुलकित हो गया और वह उनका शरीर सरिता में परिणित हो गया। और कपिल भगवान जाकर के सागर में विराजमान हो गए, जो आज भी मकर संक्रांति में हम सभी के बीच में
गंगा सागर में हम सभी साल में एक बार जरूर जाते हैं, हम सबका साक्षित्व करते हैं। प्रेम से बोले गंगा सागर की जय हो। इस प्रकार से दिव्य उपदेश दिया कपिलाष्टाध्यायी के माध्यम से। अब सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। और सबसे छोटी बेटी मनु महाराज की प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इधर जो करदम जी की 9 बेटियां थी, उनमें अनसुईया का विवाह जो अत्रि मुनि के साथ हुआ था, उन्हें कोई संतान नहीं हुआ तो तप करने लगे। और जब तप करने लगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और कहने लगे वरम ब्रूयात, वर मांग लीजिए। देखिए ये मंच की ओर ही आ रहा चल करके, बोले राधे राधे। तो तब किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कि वरम ब्रूयात, वर मांग लो। तीनों ने तो अनसुईया जी ने कहा कि महाराज मैंने एक को बुलाया था, आप 3 आ गए। भगवान ने कहा हम तीनों में अंतर मत समझो, हमें एक ही समझो, मांगो वर क्या मांगते हो। तो उन्होंने पुत्र की कामना प्रकट करी तो तीनों ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म, भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म, और भगवान स्वयं भगवान के अंश से यज्ञ नारायण का प्राकट हुआ। प्रेम से बोली यज्ञ नारायण भगवान की, जिनकी दक्षिणा नामक कन्या से विवाह हुआ। और इसीलिए देखिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। और जैसे पंडित जी लोग कहते हैं कृताया पूजाया सात पुण्यार्थे दक्षिणाम समर्पयामि, तो जजमान कहते हैं कि पंडित जी आप दक्षिणा बहुत मांगते हो। अब उनको कौन बताए कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जैसे षोडशोपचार पूजन होता है तो षोडशोपचार पूजन में जब तक आप दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे तब तक षोडशोपचार विधि पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। पर लोग तो कहते हैं महाराज आप तो बस पूजा कराते चलिए, इकट्ठा जोड़ते चलिए, हम आपको इकट्ठा दे देंगे। अरे वो पंडित जी को थोड़ी ना दे रहे हो कि उनको इकट्ठा दे दोगे। भगवान को चढ़ाना तो पहले भगवान को तो चढ़ाओ। जो पंडित जी पारिश्रमिक जो परिश्रम करेंगे उसका तो बाद में लेंगे। पर लोगों का प्राय यही होता है कि पंडित जी आप दक्षिणा के लिए बहुत पहले दक्षिणा बहुत मांगते हो। बोलो राधे राधे। हालांकि आप लोग मत घबराना, ऐसा नहीं होगा। बोले राधे राधे। एक बार जोर से तो बोल करके देखिए, आप लोगों के मुख से तो आवाज ही नहीं निकल पा रही। जय जय श्री राधे राधे। तो इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। और इधर है प्रसूति का जो विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ तो उनके यहाँ 16 बेटी हुई, 13 धर्म के साथ विवाही गई, जिसमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण में रूप में प्रकट हुए। बोले नर नारायण भगवान की, नर नारायण रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। जो लोग दर्शन करने गए होंगे तो दर्शन किए होंगे। तो दक्ष की 13 बेटियां धर्म के साथ भी आई गई। आज देखिए
आज और कल वंशावली का ही वर्णन है, इसलिए मन को लगा करके रखिए। कल हमारे प्रभु का प्रागट्य हो जाएगा और जब प्रभु की लीलाएं चलने लगेगी तो खूब मन लगेगा। पर आज वंशावली सुना रहे, आज तो मनु महाराज की वंशावली श्रवण करते हैं कि कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ और कैसे, तो ये अभी आप श्रवण कर रहे हैं। तो प्रजापति की जो 14वीं बेटी थी वो ब्याही गई, जिसका नाम स्वाहा था अग्निदेव के साथ। 15वीं बेटी स्वधा पितरों के साथ ब्याही गई और 16वीं बेटी जिसका नाम देवी सती था, जो भगवान भोलेनाथ के साथ ब्याही गई। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च यज्ञिरे आकुति देवहूति जा प्रसूति दुविश्रुता। पर भोलेनाथ को कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती अपने पिता के यज्ञ में अपने पति की निंदा को सहन नहीं कर पाई, इसने शरीर को त्याग दिया। विदुर जी चौंके, महाराज भोलेनाथ तो साक्षात करुणा बता रहे हैं और ऐसा क्या हुआ कि जिसका दक्ष ने विरोध किया और सती को संतान क्यों नहीं हुई और सती ने देह को क्यों त्यागा। तब श्रवण कराया कि एक बार सभी ने मिल करके प्रजापति दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। अब जब प्रजापति का पद दक्ष को मिला तो अभिमान में आ गया। उसके लिए एक सम्मान सभा रखी गई। सम्मान सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक ऋषि मुनि देववृंद सभी विद्यमान है, विराजमान है और भोले बाबा भी विराजमान। तो दक्ष ने जैसे ही प्रवेश किया और प्रवेश करते ही देखा तो सभी उठ करके खड़े हुए, सभी उठ करके खड़े हुए, पर 3 लोग उठ करके नहीं खड़े हुए। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति का यही लक्षण होता, कौन प्रणाम करता है ये नहीं देखता, कौन नहीं किया ये जरूर देखता है, जो अभिमानी होगा। और शास्त्रों में कहा गया कि सम्मानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा तस्मात् एतत् त्रयम् त्रजेत। जो सम्मान के चक्कर में पड़ता है कि मुझे सम्मान लोग करें, मुझे सम्मान दें, वो समझिए कि मदिरांत है, सुरापानम, वो मदिरा पी करके नशे में चल रहा है। और जो सोचे कि मुझे गौरव मिले, मेरा नाम हो, वो समझिए गौरवम घोर रौरवम, जो गौरव के चक्कर में पड़ा वो समझिए कि रौरव नरक का अधिकारी बन गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा वो जरूर कर बैठेगा कि नरक में गिरने का अधिकारी जरूर बन जाए। गौरवम घोर रौरवम। अच्छा, सम्मान गौरव के बाद फिर प्रतिष्ठा आती है कि प्रतिष्ठा मिल जाए तो महाराज लोगों को लोग कुछ समझते ही नहीं। तो प्रतिष्ठा सुगरी विष्ठा, सुगर की विष्ठा है। तो इसलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्रजेत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। दक्ष ने भी अभिमान में भर करके जब सभा में देखा तो 3 लोग नहीं उठे। तो सबसे पहले देखा कि विष्णु भगवान बैठे ऊपर। देखा तो कोई बात नहीं, दादाजी हैं, बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहे। फिर बगल में देखा तो ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी को भी देखा तो कहा कोई बात नहीं, पिताजी हैं, पिताजी थोड़ी ना उठ करके खड़े हो गए। जब तीसरी बार जब देखा इधर भोले बाबा बैठे हैं
तो भोले बाबा को देखकर उसका क्रोध में आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया और कहने लगा ये तो मेरा दामाद है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। तुरंत सभा में जाकर के घोषणा कर दिया कि सभी सावधान होकर के सुन ले। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वित्तम नाज्ञानात्रं चमत्सरा। सभी लोग सावधान होकर के सुने। सभी लोग सोचने लगे कि जो सभापति है उसको तो सभी लोग जब संबोधन करते हैं वो आखिरी में जो भाषण देता है, पर यहाँ देखिए महाराज आए और आते ही भाषण देने लगे। निश्चित ही कुछ त्रुटि लोगों से हुई है। सभी सावधान हो गए। दक्ष ने कहा सभी ध्यान से सुन लो कि जब कोई शिष्ट में जब कोई अशिष्ट आकर के बैठ जाता है तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अब तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि आखिर इसमें अशिष्ट कौन है और ये कहें किसको रहे। दक्ष ने कहा अरे तुम इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा है? अरे अयम तो लोकपाला नाम ये सगनो निरपत्रपः। अरे ये भूत प्रेतों के बीच में शमशान में रहने वाला, मरघट में रहने वाला, कभी शिष्टों के बीच में बैठता तो इसमें शिष्टाचार आती, पर ये तो मरघट में रहने वाला और इसको शिष्टाचार आए भी कहाँ से? ये सगनो निरपत्रपः, इसने बिल्कुल ही निर्लज्ज है। अब तो उतने में एक ने पूछ दिया महाराज जब इतना दोष दिखाई दे रहा तो अपने बेटी का विवाह क्यों किए थे? क्या तब आपको ये दोष दिखाई नहीं दिया था? अब तो ये आपके दामाद हो गए और फिर भी ऐसा कहने लगा ये बैठे हैं मेरे पिता ब्रह्मा जी, पूछ लीजिए। मैं तो नहीं कर रहा था पर इनके कहने पर मैंने कह दिया, वरना कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर है और कहाँ मेरी मरकट लोचनी कन्या, मेरी कहाँ पानी मरकट लोचना, कहाँ मेरी मृत शावक कन्या और कहाँ ये बंदर जैसे आंख वाला शंकर। मैं इससे अपने बेटी का विवाह करता? कदापि मैं इससे अपने बेटी का विवाह नहीं कर सकता था। इस प्रकार से बोलने लगा। बाबा लिखते हैं बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, गोवस जनमा है जग माही, 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 प्रभु का जय मद नाही, प्रभु का पाए जय मद नाही। बाबा ने लिखा कि बड़ा अधिकार दक्ष देव पावा। जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार मिला, अति अभिमान हृदय तबावा, हृदय में बहुत अभिमान आया और गोवस जन्मा है जगमाही, प्रभुता पाई जाई बदनाही। इसलिए इस संसार में कौन ऐसा जन्मा है जिसने सत्ता संपत्ति पाकर के जिसे अभिमान ना हुआ हो।
इसलिए सत्ता और संपत्ति मिले तो सावधान हो जाना चाहिए कि सब भगवान की ही कृपा की अनुभूति करना चाहिए। और जहाँ अभिमान लेकर के गर्भेण तुंगा सिरा करके चलेंगे तो वो निश्चित ही पतन का कारण बन जाएगा। तो इसी प्रकार दक्ष ने भी कहा कि गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचन। अरे कहा मेरी मृग सावा के बेटी जो मृग नैनी जैसी है, और ये कहा पानी मरकट लोचना, ये कहा बंदर जैसे आंख वाला शंकर। इस प्रकार से बोलने लगा तो नंदी से नहीं रह गया। नंदी ने कहा, उठने करके कहा, आप नंदी से नहीं रह गया। नंदी उठना चाहे, भोले बाबा ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। नंदी ने कहा महाराज ये आपकी निंदा कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपको गालियां दे रहे हो और आप कह रहे हो कि बैठ जाओ, मैं कैसे सुन लूं? क्योंकि हरिहर निंदा सुनी जो काना होय पाप का उघात समाना। इसलिए कैसे मैं सब सुन लूं? भोले बाबा ने कहा देखो भाई, ससुराल में गाली तो सभी को सुननी पड़ती है, बस फर्क इतना है कि कोई पहले सुनता है और मेरे ससुर जी आज देते हैं। बस फर्क इतना है कि ससुराल में माताएं गाली देती हैं और आज ये ससुर जी मुझे गाली दे रहे हैं, इसलिए तुम भी सुन लो। अब तो दक्ष का साहस बढ़ता चला गया। उसने कहा कि मैं प्रजापति दक्ष शंकर को श्राप देता हूँ कि किसी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब तो नंदी जी से नहीं रहा गया, तमक करके उठ करके खड़े हुए और बोले मैं नंदीश्वर तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस अभिमान में तुमने भोलेनाथ का अपराध किया है, क्या तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। भृगु जी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, करे तू ससुर दामाद के बीच आपसी झगड़े में तू क्यों बोलता है? जहाँ मैं भी श्राप देता हूँ कि शिवगण पाखंडी हो जाए। अब तो शिवगण उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण तुमने मुझे कहा कि शिवगण पाखंडी हो जाए, मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, भिखमंगा हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम 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 राम, ये सम्मान सभा हो रहा है कि श्राप सभा हो रहा है? अपने गणों को भोलेनाथ लेकर के साथ में चले आए। पर एक बात तो है, बाबा ने कहा है कि एक बार है अगर है प्रेम क्या, अगर एक बार प्रेम में जहाँ खटपट हो जाए तो वो बात नहीं रह जाती। हाँ, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब भी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक आपका प्रेम रहेगा तो आप कुछ गलत भी करोगे तो वो अच्छा मान करके बर्दाश्त करता जाएगा, और जहां थोड़ी सी खटपट हुई और आप उसकी हित की भी बात करोगे तो वो लगेगा कि मेरे अनहित की ही बात कर रहे हैं। रहीमदास जी ने लिखा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए अगर एक बार अगर प्रेम में कहीं खटपट हो जाए तो फिर निश्चित ही कहीं न कहीं मन में गांठ की गठरी जरूर बंध जाती है। तो दक्ष के मन में भी गांठ की वो गांठ बांध लिया और अब की बार कनखल में बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। इसी भावना से यज्ञ किया, बदले की भावना से। कनखल में जो हरिद्वार में भी है कनखल, सबको बुलाया, सभी देव वृंद गंधर्व नर सभी को बुलाया, पर भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्र नहीं भेजा। सब देव वृंद जाने लगे भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं, पर माता सती ने देखा कि आज सुबह से विमानों की झड़ी लगी है, आखिर बात क्या है? तो पूछा, एक देवी जा रही, तो पूछा देवी कहाँ जा रही हो?
उसने कहा अरे राम राम बहन तो अभी यहाँ बैठी है, अरे तुम्हारे मायके में यज्ञ हो रहा इतना बड़ा और तुम अभी ससुराल में ही बैठी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? सती ने सोचा, सती ने कहा हाँ हाँ बहन पता है, तुम चलो हम भी आते हैं। सती ने ऐसा कह करके उनको उस देवुआ तो चली गई देवी। सती जी ने सोचा कि अरे राम राम राम, इतना बड़ा यज्ञ और हमें को नहीं पता, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमें को नहीं पता, आखिर बात क्या है? आज सती आई और भोलेनाथ की शरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, आज मैं देख रहा हूं कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हो। सती ने कहा कि महाराज हम पति प्रता पत्नियों का धर्म ही है पति की सेवा करना। भोलेनाथ ने कहा देवी लेकिन आज कुछ ज्यादा ही निर्वाह कर रही हो, इसलिए निसंकोच बताओ। तब सती जी बोल पड़ी, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम नुर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। अब देखिए माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो अपना अपना कह करके मेरा मेरा भतीजा मेरा भाई ऐसा कह करके ज्यादा बातें करती हैं, पर आज सती जी ने एक बार भी मेरा कह करके नहीं संबोधन किया। तब क्या कहा, बोले प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। आपको पता नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि आपके ससुर ने कितने बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। देखिए आपके ससुर ने ऐसा कह करके संबोधित किया। इसलिए हम चाहती हैं, सती जी ने कहा इसलिए चाहती कि हम सब हमको और आपको भी चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी कोई बात नहीं, चलना चाहिए, बिल्कुल चलेंगे। कोई चिट्ठी पत्र तो आया होगा। कहा महाराज चिट्ठी पत्र तो नहीं आया, पर कई बार ऐसा होता है कि डाक ही गड़बड़ हो जाता है, जरूर भिजवाए होंगे पर आ नहीं पाया। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जो देख करके आपको प्रसन्न ना हो वहां पर चाहे सोने की भी वृष्टि हो तब भी आपको नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना ही क्यों ना बरसता हो। पता चले देवी हम जाएं और वो मुंह लटका करके बैठ जाएं, मुझे देख करके उसे वो खुश ना हो और उन्हें देख करके मैं खुश ना हो, तो ऐसे में जाने का कोई मतलब नहीं है। सती ने कहा आपने पहले से ही सोच लिया कि हम जाएंगे और वो खुश नहीं होंगे। तो भोले बाबा जो आज छुपा करके रखे थे जो रहस्य, जो श्रापा श्रापी हुआ था, वह सती को बताए तो सुनाए और सती जी से कहे देखो देवी हमारे पैर तुम्हें बिसराई, ये मैं कहता हूँ कि निश्चित हो हमारे पैर के कारण तुम्हें नहीं बुलाए, इसलिए अपन को जाना नहीं चाहिए। सती जी ने कहा देखिए ससुर दामाद में झगड़ा होता ही रहता है और हम ठहरी बैठी तो आपके झगड़े के चक्कर में अपने पिता को थोड़ी ना छोड़ दूंगी, और आप चलिए तो मैं उन्हें कान पकड़ करके समझाऊंगी और देखिएगा वो कैसे माफी मांगेंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी जो जहां बुलाया ना गया हो वहां मैं जाने वाला तो नहीं हूँ, और देखो तुम भी मत जाना क्योंकि किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होगा जाने से। भोलेनाथ ने समझा दिया और समझा करके भोलेनाथ समाधिस्थ बैठ गए, पर सती जी के मन में एक ही बात चल रही है। सोचने लगी कि इनके झगड़े के चक्कर में मैं अपने पिता को कैसे छोड़ दूं। सास ससुर परिवार मिले
सुख धाम मिले और सुंदर बेटी, सब गुण खान मिले पति देव, पर पिता के घर को न भूलत बेटी। ऐसे मन में सोचने लगी, भोलेनाथ को समझा दी कि मत जाना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पर फिर भी सती जी सोचती हैं कि अगर नहीं जाऊंगी तो यही चर्चा का विषय बन जाएगा कि सभी बहन तो आई पर सती क्यों नहीं आई। और देखिए, जब दो प्रेमियों में खटपट हो जाए तो तीसरा बड़े आनंद से लुत्फ उठाता। संसार का यही स्वरूप है। सती जी ने प्रणाम करके भोलेनाथ को चलने लगी तो जाती हैं, भोलेनाथ को याद आता है, भोलेनाथ तो समाधिस्थ बैठे हैं। तो जब जाते देखते हैं तो पहले तो जो आंख खोल करके देखने लगते हैं कि जा रही हैं, पर जैसे भोलेनाथ की याद आती सोचने लगते कि वो तो आस्तोष हैं, चल करके मनाऊंगी, वो निश्चित ही मान जाएंगे। तो जब आने लगती तो भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ जाते। इस प्रकार से आती जाती, पर अंतिम में निर्णय लिया। जब उनके आंखों में यज्ञ नाचने लगता तो यज्ञशाला की ओर भागने लगती, कनखल की ओर। और जब पति याद आते तो भोलेनाथ की तरफ आने लगते। अंतिम में निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो मुझे अवश्य जाना चाहिए और जाकर के पिता को समझाऊंगी कि ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ते को नहीं तोड़ा जाता। सती जी चल दी। भोलेनाथ समझ गए कि लौट करके आने वाले नहीं है। तो भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि गणों को भेज दिया और कहा जाओ इन्हें छोड़ करके आओ। सती जी चली जा रही थी कि नंदीश्वर ने आकर के माता सती को प्रणाम किया और पूछा कि माँ कहाँ जा रही? तो बोले कि मायके चलना, यज्ञ हो रहा, तुम भी चलना चाहो तो चलो। नंदीश्वर ने कहा हाँ माता जी अवश्य चलूंगा। सभी गणों से घिरी सती पहुंच गई। बाबा लिखते सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अगर वास्तविक पर सती के न आने का किसी को अगर वास्तविक पर कष्ट था तो माता प्रसूति को ही सबसे ज्यादा कष्ट था। जैसी सभा में प्रवेश किया, क्योंकि देवताओं ने जो प्रणाम करते थे तो देखते हैं हिमालय, पर फिर भी सती जी बर्दाश्त कर गई। आगे बढ़ी तो बहनों ने भी देख करके मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। अरे आओ आओ बहन, हमने तो सुना कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया ही नहीं, पर तुमने ठीक किया जो चली आई। भगनी मिली बहुत मुस्काता। अगर सती से कोई ठीक से अगर वहां पर बात किया तो सादर भले ही मिली एक माता। खाली उनकी माता जी को ही कष्ट था और जैसी सोच ही रही थी कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हमारी बेटी सती नहीं आई, ऐसे सोची बैठी थी कि जैसे सती को देखा कि हृदय से लगा लिया। सती जी ने माता को हृदय से लगने के बाद सोचा कि चलती हूँ पिताजी को समझाऊंगी कि इतने बड़े प्रेम को छोटी सी बात में अपेक्षित कर दिया। जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया कि दक्ष ने देखते ही शिव संबंधी होने के कारण मुक्त हो गया। और सती ने चारों ओर दृष्टि घुमाई यज्ञशाले में तो छोटे से छोटे देवताओं का भी हिस्सा नजर आया, पर कहीं भोलेनाथ का हिस्सा नजर नहीं आया। भोलेनाथ का कहीं पर भी नहीं रखा गया। अब तो सती अपने अपमान को बर्दाश्त कर गई, पर अपने पति के अपमान को नहीं सह पाई। और वह क्रोधाग्नि में भर करके बोलने लगी कि अरे मूर्ख प्रजापति,
तुम्हें पद क्या मिल गया, प्रतिष्ठा क्या मिल गया, तुम तो भोलेनाथ का ही अपराध कर दिए। अरे तुम्हें पता भी नहीं कि शिव कहने से जीवन का जितना भी अमंगल है दूर हो जाता है। सम कल्याणम करोति की शंकर, जो सभी का कल्याण करते वही तो शंकर हैं। और तुमने अभिमान में आकर के उन्हीं का अपमान किया। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि अगर मैं जाऊंगी और भोले बाबा देखेंगे और मुझे कहेंगे कि आओ आओ दक्षायणी, और मुझे दक्षायणी कहकर के संबोधित करें, और मैं एक शिवद्रोही की बेटी होने के बाद बेटी होने का मुझे कलंक लगे, ऐसे जीवन को मैं नहीं धारण करूंगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान का निंदा करे या तो उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए, और नहीं तो अगर आप इसमें भी सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से कान में उंगली दबा करके चले जाइए। तो ना तो मैं तुम्हारी जीवा को खींच सकती हूँ क्योंकि तुम पिता हो, और ना ही मैं कान में उंगली दबा करके जा सकती हूँ क्योंकि जाऊंगी तो भोले बाबा दाक्षायणी कह करके संबोधित करेंगे। ऐसा सती सोच करके क्रोध में हुंकार भर के उन्होंने बैठी और बैठ करके अपने अंगूठा से ऐसी अग्नि प्रकट करी कि जो जल करके उसी अग्नि में भस्म हो गई। उनका शरीर तुरंत तत्क्षण समाप्त हो गया। जगद्धस्य मोहत्य विशुद्ध्यांसो, ऐसी उन्होंने अग्नि प्रकट करी कि शरीर जल करके भस्म हो गया। तुरंत शरीर अपने प्राणों का आहूत कर दी, प्राणों को ही जो उन्होंने समाप्त कर दिया। इधर नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले जय हो महाराज, जैसे मैं था वैसे आप हो गए। बोले क्या मतलब? बोले आपकी बोले माता सती अपने पिता से मिलने के लिए गई और उस दुष्ट ने क्या किया कि धक्का दे दिया, यज्ञ कुंड में गिर करके उनका प्राणांत हो गया। अब देखिए पत्रकारों की तो ऐसी शैली होती है, बातों को बढ़ चढ़ कर ही सुनाते हैं। नारद जी जागने कर ऐसे ही बताए कि अपने पिता से मिलने के लिए गए, उस दुष्ट ने धक्का दिया, हवन कुंड में गिर करके प्राणांत हो गया। आप तो भोलेनाथ को क्रोध आया कि आज तक अगर दक्ष बच रहा था तो खाली इसीलिए बच रहा था क्योंकि सती का पिता था। अब सती नहीं रही तो इसलिए वो बचने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कराल दृष्टो जलदग्निमूर्ध जहां कपाल माली विविधोद्यतायुधा। बोले बाबा क्रोध में आकर के जटा उखाड़ करके पटके एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। विशाल भुजाएं, चमचमाती हुई आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया। भोले बाबा ने आदेश दिया, उसका नाम रखा दक्ष, उसका नाम रखा वीरभद्र, और बोले भो वीरभद्रम दक्षम सुयज्ञम जय, जाओ वीरभद्र और दक्ष के सहित उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष आदेश पा करके वीरभद्र आदेश पा करके चल दिए। अब जो गण वापस आ रहे थे, क्योंकि भृगु जी ने जब सती जी शरीर त्यागी तो जो नंदी आदि गण जो टूट पड़े, तो भृगु जी ने अब सर्पंच दे भूता ये भूता भूम संति का मंत्र पढ़ करके रक्षोमण शक्ति प्रकट करके सबको भगा दिया। तो वहां से वो भी जो फिट करके चले आ रहे थे, तो इधर से जो वीरभद्र को देखा साथ में जाते सभी मिल लिए कि चलो अब चुन चुन करके बदला लेंगे। चल दिए। उधर यज्ञशाला की ओर लोग खड़े होकर के देखते हैं कि ये भयंकर तूफान चला आ रहा है। एक कहता है कि देखो देखो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाखों गाय जैसे चढ़ करके आ रही है। कहता नहीं नहीं, ये गाय के आने का समय नहीं है। एक कहता है देखो देखो, ये नहीं, देखो देखो कितने चोर भाग रहे होंगे इसलिए ऐसा ये भयंकर धूल उड़ रही है। नहीं नहीं, इस समय के राजा बड़े प्रशस्त हैं,
प्राचीन बरही के राज्य में कोई चोरी नहीं होती, चोरी करने वाले को मृत्युदंड मिलती है, मृत्युदंड मिलता है, इसलिए चोरी भी नहीं हो रही। तो एक कहता है कि लगता है महाप्रलय आने वाला है। बोले नहीं नहीं, ये प्रलय का भी समय नहीं आया। जैसे देखे कि उधर से शिवगण बड़े वेग से चले आ रहे थे, और जैसे देखे कि सभी देवता कहने लगे भागो भागो भागो। शिवगण ने कहा सभी को पकड़ लो, कोई जाने ना पाए। जितना भी यज्ञ में भाग लिए हैं सब बगैर भाग लेने जाने ना पाए। शिवगण सबको पकड़ पकड़ करके बांध दिए। कोई भृगु को बांधा, कोई दक्ष को बांधा, दक्ष को पकड़, दक्ष को स्वयं वीरभद्र ने पकड़ लिया। तो सबको पकड़ करके बांध दिया, और बांधने के बाद शिवगण कहने लगे कि वीरभद्र ने कहा बोलो बताओ कैसी इनकी सजा दिया जाए। बोले महाराज जब हम पीट रहे थे तो भृगु जी दाढ़ी पे हाथ घुमा घुमा करके खूब हंस रहे थे। अब तो वीरभद्र ने ऐसे हाथ बढ़ाया और दाढ़ी पकड़ करके उखाड़ करके भृगु जी के हाथ में पकड़ा दिया। उतने में ये हुआ, एक गण बोला महाराज जब हम पिट रहे थे तो पूसा देव देख देख करके खूब बत्ती सी दिखा रहे थे। उतने में वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, सारी बत्ती सी बाहर आ गई। एक ने कहा महाराज जब हम ये पीट रहे थे तो मणिमान नाम का ये जो मणिमान था ये देख करके मुझे खूब आंखें दिखा रहा था। उतने में वीरभद्र ने पकड़ करके आंखें निकाल लिया। अब तो काटो मारो कह करके शिवगण टूट पड़े, यज्ञ की बल्लियां उखाड़ करके पटक दिए, और रायते के कुंड में घुस करके हर हर महादेव हर हर महादेव कह करके रायते के कुंड में स्नान करने लगे, नहाने लगे। और वीरभद्र ने दक्ष के मड़ोरी सिर को पकड़ा, मरोड़ा और उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा, हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। और सभी शिवगण लौट आए। सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम सभी को भी तो निमंत्रण मिला था, हम सभी भी तो नहीं गए, तुम ही क्यों चले गए? कहे मां सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। सभी जितने भी देवता खंडित हो गए थे सबको ब्रह्मा जी साथ में लेकर के आए। अब खंडित देवता कहने लगे महाराज पहले आप जाइए, और जब आपको उचित समय लगेगा तभी बुलाइएगा, क्योंकि भोले बाबा काम भी गया था तो देखते ही जब भस्म कर दिया। इसलिए जब उचित समय लगे तो हमको बुला लीजिएगा। ब्रह्मा जी पहुंचे, और ब्रह्मा जी जब गए तो भोले बाबा ने उठ करके ब्रह्मा जी का सम्मान किया, प्रणाम किया, और कहा कि कैसे आए। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, सभी देवता मिल करके भगवान की शरण में आए और बड़ी सुंदर स्तुति करी। शिव नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के हैं मन में शिवाला। हे शंभू बाबा दे बोलना, तीनों लोग में तू ही तू, सदा सुमन मिला मन बेल पतरी, जीवन की हर पल कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोग में तू ही तू। शंकर भगवान
जग स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन